अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां। सभी के हृदय में विराजमान उस परम सत्ता को मेरा शत शत प्रणाम, वंदन, नमन। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। कहाँ थे हम? 17 हो गया था? नहीं हुआ, 16 हुआ था। हाँ। कर्मणस्य कृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम अज्ञानम तमसा फलम। यहाँ सत्व, रज और तम तीनों के फल बताए थे। ये हमने कल किया था। और इन तीनों के फलों को जानने के बाद अब ये आवश्यक है कि इनकी उत्पत्ति के कारण बताए जाएं। और उसको प्रभु बताते हुए कह रहे हैं, सत्वात् संजायते ज्ञानम। उसके दूसरा बताया तो अब उसका फल बताया गया। सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है। रजसो लोभ एवच, और रजोगुण से लोभ इकट्ठा होता है। प्रमोद मोह तमसो, प्रमाद, आलस्य, निद्रा, ये सभी तमस गुण से। भवतो ज्ञान में वच, और अज्ञान भी हो। इन तीन कैसे पता? कोई कहेगा कि कैसे पता चलेगा कि मेरे अंदर क्या है? अगर हम रामायण के 3 पात्रों को याद रखें तो हम जान सकते हैं कि सत्व क्या है, रज क्या है और तम क्या है। थोड़े रूप में हमने कल भी देखा था कि जो विभीषण हैं ये सत्व गुण के प्रतीक हैं। जो रावण है वो रजोगुण का प्रतीक है। जो कुंभकर्ण है ये तमोगुण का। और जब हम यहाँ देख लेंगे कि ये किस किस गुण के प्रतीक हैं, तो फिर हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है कि किस गुण से क्या संभव है। रजोगुण बहुत बढ़िया, सतोगुण उससे भी अच्छा, और तमोगुण अपनी जगह अच्छा। तो क्या किसी गुण के बिना किसी व्यक्ति की गति है? अगर हम कहें कि ये गुण ठीक नहीं, इस गुण को खत्म कर दो, तो क्या ये ठीक बात है? तीनों गुण होना बहुत जरूरी है। अगर तमोगुण नहीं है और सारा दिन काम करने के बाद रात को नींद नहीं आई, तो ये भी सही स्थिति नहीं है। नींद आनी चाहिए भाई, 10-11 घंटे तो आनी ही चाहिए। 8-9 घंटे तो, 6 घंटे, 5 घंटे, कुछ तो नींद आनी ही चाहिए। अगर नींद नहीं आएगी तो भी गति नहीं है। तो तमोगुण भी होना आवश्यक है। किसी भी गुण का अभाव होना ठीक नहीं। सतोगुण का अभाव हो जाए वो भी ठीक नहीं। सतोगुण अधिक हो जाए वो भी लक्ष्य की प्राप्ति के हिसाब से देखना होगा कि वो ठीक है कि नहीं। रजोगुण भी न हो ये नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर इतने सारे आविष्कार भी नहीं होंगे। रजोगुण का काम है कार्य करना, और उस कार्य को भी होते रहना चाहिए, नहीं तो आविष्कार नहीं होंगे, कुछ नई चीजें नहीं निकल कर आएंगी, कोई व्यक्ति कुछ करेगा ही नहीं। लेकिन ये दुर्गुण की तरह ना हो, ऐसा ध्यान रखा जाए। तो उन्होंने कहा सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है। और ज्ञान प्रकाश का प्रतीक है। अपने अंदर ज्ञान होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए।
लेकिन ज्ञान भी भली प्रकार से और ठीक मात्रा में। उसी तरह रजस में लोभ आता है, अर्थात कुछ पाने की इच्छा। पाने की इच्छा मतलब कर्म। अगर कुछ भी पाने की इच्छा ना हो तो फिर कोई आविष्कार होगा नहीं। जरूरत थी तो मकान भी बना ना, जरूरत थी तो कपड़ा भी बुना गया, जरूरत थी तो खेती भी हुई, खेती का अनाज को एक प्रोसेस करके उसको खाया गया, नहीं तो वही कच्चा पच्चा खाए जाओ। तो ये सारे आविष्कार रजोगुण की वो बात है। अगर हम तीन भाइयों में देखें तो जो विभीषण जी हैं वो सतोगुणी हैं, और वो इतने ज्ञान इतने प्रकाश वाले हैं कि उनको पता है कि वो वहीं रहते हैं। जिमि दस नन मह जीव विचारी, उन्होंने अपना रहना कहा है कि मैं वैसा ही रहता हूँ जिसे 32 दांतों के बीच में जीव रहती है। जरा सा जीव दाएं से बाएं हो जाए, दांत उसको कट से चबा लेते हैं। और उस कट से चबाने में वो ये नहीं देखती कि दांत को कष्ट हो जाएगा, ये मेरी सहोदर है, साथ ही रहती है, ऐसा वो नहीं सोचती। और ऐसा न सोचने के पीछे उसकी कोई मंशा नहीं है, बस दांतों का काम है, कट नीचे आए तो कट गए। लेकिन कितना सावधान होकर जीव को रहना पड़ता है। और विभीषण कहते हैं, सुनो पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नन मह जीव विचार। यानी मैं हर समय चौकन्ना होके रहता हूँ, ज्ञानवान हूँ, प्रकाशित हूँ। कि जैसे जीव को हर समय चौकन्ना रहना होता है कि वो दांत के नीचे आ ना जाए, उसको दांत चबा ना ले, और उन्हीं के साथ रहती है, उसने अपनी जगह नहीं बदली। और इतने के बाद भी वो अपने ज्ञान के प्रकाश को फैलाता रहता है। वो राज्यसभा में जाकर रावण की राजसभा में जाकर भी ये कह पाता है कि नीति विरोध न मारिए दूता, कि ये नीति के विरुद्ध है, आप इसको मार नहीं सकते। तो ये हुआ सतोगुण अपना कार्य कर रहा है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो तमोगुण से अलग हो जाए या रजोगुण से अलग हो जाए, किसी भी तरह से वो अलग नहीं हो सकता। और इसी तरह से जो रावण है वो रजोगुण का प्रतीक है, और वो इतना रजोगुणी है कि वो कार्य करने में देखता ही नहीं कि मुझे वो कार्य करना है नहीं करना है, वो कर बैठता है। जाके कैलाशी उठाने लग गया। यूं इतना बुद्धि का तेज है, वो काव्य बनाने वाला भी है, वो कार्य करने में कुशल भी है, वो वीर भी है, लेकिन रजोगुणी है, उसमें ज्ञान का अभाव है। तो वो अपनी माँ से कहता है कि मैं कैलाश लेके आता हूँ, तुम सारे परिवार को यहीं घर में बैठ के देखना। लेने भी चला गया और कैलाश के नीचे अपने हाथ से परेशान भी हो गया। भक्त इतना बड़ा है कि उसको ये नहीं पता, अपना एक एक काट के सिर ही चढ़ा दिया भगवान जी को। पक्का रजोगुणी व्यक्ति है, और जिस व्यक्ति में ये ज्ञान नहीं है कि मुझे बैलेंस नहीं है, और वो रजोगुणी कार्य कर रहा है। और कुंभकर्ण को देखो, तमोगुणी है, सारा दिन प्रमाद, आलस्य, निद्रा, अज्ञान, स्वयं उठा है, थोड़ा ज्ञान आ भी जाता। और रावण ने कहा कि भाई मेरी राम से लड़ाई हो गई, बोले हाँ ठीक है भैया, जाता हूँ लड़ने। और कह भी रहा है कि ये अगर इतना सब कुछ हुआ है, खरदूषण मारे गए हैं, तो राम मनुष्य नहीं है, भगवान है। लेकिन ठीक है, तुम मेरे भाई हो, मैंने तुम्हारा संग किया है, तुमने मेरे तमोगुण को पाला है, तो उसका बदला ही सही, चलो मैं लड़ने जा रहा हूँ। और वो अपना खा पी के लड़ने, ज्ञान नहीं।
ज्ञान का अवतार विभीषण जी, प्रकाश का अवतार विभीषण जी, रजोगुण का अवतार रावण जी और तमोगुण का अवतार कुंभकर्ण। तीनों भाई और एक घर में रहते हैं। इसी तरह सत्व रज तम इस देह में रहते और इन तीन गुणों का होना आवश्यक है। किसी भी गुण के बिना कार्य नहीं चलने वाला है और इन तीन गुणों के साथ ही इस मानव देह को बांसुरी बनाना है। और इस देह में अब अगर मैं कहती हूँ कि इस देह को बांसुरी बनाना है तो इसका अर्थ है इसको बीच से खाली करना है। खाली किससे करना है? सत्व रज और तम के गुणों से खाली करना है। सब कुछ गुणा गुणेशु वर्तन्त इति। कल की बात भी याद करें कि गुण जब गुणों में ही बरतेंगे तो ये अंदर से खाली हो जाएगा। जब इसमें से कुछ लगना बंद हो जाएगा तो ये अंदर से खाली हो जाएगा। खाली हो जाएगा तो सत्व रज तम नहीं, इसमें से सुर निकले। और उन्होंने कहा ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। का सत्व गुण में जो स्थित पुरुष है वो स्वर्ग इत्यादि उच्च लोकों को जाते हैं। क्या हमारा मुख्य उद्देश्य स्वर्ग को प्राप्त करना है? नहीं, हम मोक्ष प्राप्त करने के अधिकारी हैं और इसीलिए इस मानव देह को प्राप्त करने के लिए कहा गया सुर दुर्लभ सद ग्रंथनि का कि मानव देह तो देवताओं के लिए भी मुश्किल है पाना। क्यों? क्योंकि जो मोक्ष का अधिकारी है, जहां मोक्ष की ओर जाने के रास्ते की बात आती है तो वो इस देह की बात आती है और वो ये देह उनके पास नहीं है। देवता अशरीरी होते हैं और उनके पास ये शरीर नहीं है, इसलिए वो जितने पुण्य करके जहां तक पहुंच गए, देवता बन गए, तो वो देवता बन गए, उसके आगे उनका उद्धार नहीं है। अगर उसके आगे का उद्धार किसी के हाथ में है तो वो मानव देह में। इसीलिए कहा गया सुर दुर्लभ सद ग्रंथनि गाओ कि ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है और अगर ये मानव जोनी मिली है तो देवता बनने के लिए नहीं, मोक्ष पाने के लिए प्रयास है। ये देह तुम्हें मोक्ष भी दिला सकती है, देवता भी बना सकती है। मोक्ष से नीचे की सीढ़ी है देवता बन जाना। और देवता अशरीरी हैं, वो परस्पर भावयंता ये वाली स्थिति है कि हम उन्हें प्रसन्न करते हैं, वो हमें देकर प्रसन्न करते हैं। परस्पर भावयंता ये अन्योन्याश्रिता कि एक दूसरे पर आश्रित होकर ये परस्पर एक दूसरे को प्रसन्न करते रहते। मानव प्रसन्न करता है देवताओं को, देवता उन्हें अपने सुख सामग्री को देकर उनको प्रसन्न। तो दोनों एक दूसरे को निर्वाहित करते हैं, एक दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं एक तरह से। अब कहा गया कि सत्व गुण में जो पुरुष स्थित है वो स्वर्ग इत्यादि लोकों को जाते हैं और रजोगुण में जो स्थित हैं अर्थात जो खाली कर्म करते हैं। अब आप इसको समझो थोड़ा सा कि जो सतोगुण के साथ है वो स्वर्ग इत्यादि लोगों को आराम से प्राप्त करता है क्योंकि उसके अंदर ज्ञान है और प्रकाश है, तो वो ऊपर उठता है। जब व्यक्ति हल्का होता है, जब व्यक्ति प्रकाशित होता है तो वो एक एक करके एक एक कोश ऊपर उठता है। और जब व्यक्ति मध्य में रहता है यानी रजोगुणी रहता है तो वो कहते हैं वो मध्य के भाग में रहता है। मध्य के भाग में रहता है तो क्या है, वो इस मानव लोक में रहता है। मतलब रजोगुणी व्यक्ति खाली कर्म करता है और जब वो कर्म करता है तो उसका फल मिलता है। फल मिलता है, फिर वो कर्म करता है, बस वो कर्म करता चला जाता है, फल लेता चला जाता है और ये एक सर्कल बन जाता है।
जिसके लिए कहा गया मध्ये तिष्ठन्ति राजसा। रजोगुण की प्रवृत्ति वाला व्यक्ति मध्य में यानी इस मानव योनि में ही रह जाता है, वो कर्म और फल के बंधन से बाहर नहीं आ पाता। जिसके लिए एक बार शायद मैंने बताया भी होगा, स्वामी गुरुचरण दास जी कहा करते थे कि हम सबको प्रभु ने एक कमरे में बंद किया और कहा इस पूरे कमरे में एक जगह पर दरवाजा है मुक्ति का। तो हम अंधे भी और हम बहरे भी, हम चल पड़े। तो किसी समझदार ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, कमरा है ना, दीवार पकड़े 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 चलते रहो, दरवाजा आएगा तो बाहर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया बुद्धि थी भाई, ज्ञान तो बहुत अच्छा था, लेकिन हम चलते रहे चलते रहे चलते रहे। लेकिन यदि हमारे कर्म ऐसे नहीं है तो जब दरवाजा आने वाला हुआ तो खुजली आ गई। हम खुजाने लगे, लेकिन हम ये भूल गए कि हमें यहाँ रुक जाना है। हम रुके नहीं और हम उस दरवाजे को पार कर गए तो फिर वही 84 वाला फेरा। ये है रजोगुण की, कि वो इसी रजोगुण धर्म में रहता है और वो बस आया, कर्म किए, चल दिया, फिर आया, फिर जिन कर्मों को पाया उनका फल भोगने के लिए आया, फल भोगता रहा, नए कर्म करता रहा, बस वो इसी धंधे में लगा है। जब मुक्ति का द्वार आता ही नहीं उसके लिए, क्योंकि वो कर्म इतना उसमें लीन हो गया है कि वो पूरी तरह रजोगुण में ही समाहित है, वो उसके आगे कुछ सोच ही नहीं पाता और वो इस चक्कर में ही फंसा हुआ है। इसके लिए उसको कहा गया मध्य तिष्ठन्ति राजसा। और फिर जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। उन्होंने कहा तमोगुण के कारण निद्रा, प्रमाद, आलस्य इत्यादि तामस पुरुष अधोगति को प्राप्त होते हैं। तो फिर जो 84 लाख योनियां दूसरी बनाई गई है ना, कि पतंगा, वनस्पति और इस तरह की जगहों को, इस तरह के उनको प्राप्त होते हैं और वो बस अपना एक काम है उसमें लगे हैं, उस काम को कर रहे हैं, काम खत्म। और वो तमोगुणी प्रवृत्ति से बाहर नहीं आ रहे हैं, तो लिहाजा वो उनका भी एक सर्कल है, वो उस सर्कल में फंसे हैं। अब कभी वहां पर अच्छे कर्म होंगे, किसी के पुण्य जागृत होंगे, किसी साधु का संग मिलेगा, साधु अर्थात सत्पुरुष, किसी सत्पुरुष का संग मिलेगा, कोई एक गुरु तत्व आएगा जीवन में, तो फिर काक होई पिक बको मदान, जो कौवा भी है वो हंस हो जाएगा, और जब हंस हो जाएगा तो वो सत्व गुण की ओर आ जाएगा। गुरु की बहुत महिमा कही गई और उस गुरु की महिमा के लिए उस गुरु अर्थात जो अंधकार को दूर कर दे, प्रकाश का पुंज हो, जहां कभी अंधेरा न आए, उसको कहते हैं गुरु। इस तत्व के पास जब व्यक्ति आएगा, जब जीव आएगा, तो उसका उद्धार हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ये तीनों ही गुण जो हैं अपनी अपनी जगह पर कार्य करते हैं। वो सत्व गुण वाले ऊपर की श्रेणी में स्वर्ग आदि में जाते हैं और मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जो राजसी गुण वाले यानी रजोगुण वाले हैं, वो इसी एक सर्कल में अपने मनुष्य कर्म बंधन फल, मनुष्य कर्म बंधन फल, इसी बंधन में वो घूमते रहते हैं। और जो नीचे वाले हैं वो कीट पतंगे इत्यादि बाकी जो 84 लाख योनियां हैं उनमें भटकते हैं। तो उन्होंने कहा नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वित्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। उन्होंने कहा जिस समय ये जो दृष्टा है इन 3 गुणों के अतिरिक्त किसी अन्य को करता नहीं देखता और गुणों से परे सच्चिदानंद घन परमात्मा को तत्व से जानता है, उस वक्त वो मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। जब ये दृष्टा जो है वो 3 गुणों के अतिरिक्त
जब वो इससे थोड़ा ऊपर उठता है, तीनों गुणों से थोड़ा ऊपर उठने का प्रयास करता है, तो वो फिर मुझे देखता है, यानी परमात्मा को देखता है, उस आत्मा को देखता है, उस साक्षी भाव को देखता है। उस साक्षी भाव को जब देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो तीन गुणों से अलग जाना है, मुझे गुणातीत हो जाना है। और उस गुणातीत को जानने के लिए जो परमात्मा को तत्व रूप से जानता है, वो उस परमात्मा को जान पाता है, यानी वो मुक्ति के मार्ग की ओर बढ़ निकलता है, वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जब इन तीन गुणों से परे कोई जाएगा तो उसी बात को आगे कहते हैं, गुणानेतान अतीत्य त्रीन देही देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा, हाँ, जन्म मृत्यु जरा दुख विमुक्तो मृतमश्नुते। कहते हैं कि इस पुरुष के शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों तत्वों के परे जाकर, इनका उल्लंघन करके, इनको नांग कर जन्म मृत्यु वृद्धावस्था इस सब प्रकार के दुख से वो दूर हो जाता है। फिर ना उसके पास सत्व होता है, ना रजस होता है, न तमस होता है। इन तीन बस जितना उन गुणों को गुणों में बरतना है, वो तो सांस भी हम लेते हैं, खाते पीते भी हम हैं, कुछ काम भी जरूर करते हैं, और उन सब के साथ साथ हम अपना व्यवहार भी करते हैं, बिल्कुल ठीक है। इन सब से मुक्ति कभी भी नहीं है। लेकिन इसके बाद जहां लिप्त होने की बात आती है, वहां वो ऊंचा उठ जाता है कि हाँ ठीक है, खा लिया, काम खत्म, दुख है इस शरीर का है, मेरा नहीं है। जब वो इस अवस्था को पार कर जाता है, तीन गुणों से ऊपर चला जाता है, अब तीनों की वृत्तियां बता दी, तीनों का फल बता दिया, तीनों के लक्षण बता दिए, तीनों का धर्म बता दिया, तीनों का गुण बता दिया। इन सब गुण लक्षण धर्म कर्म से आगे जो बढ़ जाता है, त्रिगुणातीत जो हो जाता है, वो व्यक्ति प्रभु को प्राप्त ले लेता है। और जब वो प्रभु को प्राप्त हो जाता है तो जन्म मृत्यु जरा, जन्म हमारे किसी भी देही की ये चार अवस्थाएं हैं, वो पैदा होता है, वो जन्म लेता है। अब पैदा होता है और जन्म लेता है, क्या वास्तव में दो बातें हैं? हाँ, दो बातें हैं। कैसे? आप पशु पक्षियों में देखो, पहले अंडा होता है, फिर वो बाहर आता है, द्विज है वो, इसीलिए पक्षी को द्विज कहते हैं। और इसी तरह से द्विज की परिभाषा अगर देखी जाए तो ब्राह्मण को भी द्विज कहते हैं। और हम सभी ये कहते हैं, जन्म ना जायते शूद्र संस्कारा द्विजोच्यते। हमारे भी दो जन्म होते हैं, एक जन्म माता के गर्भ से होता है, दूसरा जन्म हमें विद्या के रूप में यहाँ फिर मिलता है। हमारे संस्कारों के अनुरूप, हमारे गुण धर्म प्रकृति के अनुरूप हमारा जन्म होता है। तो इस तरह की अवस्था आती है कि जन्म प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक देही, प्रत्येक जीव जन्म लेता है, उसकी मृत्यु भी होती है, और बीच में वो दुखी भी होता है, और वृद्धावस्था भी आती है। वास्तव में क्या चार ही दशाएं होती हैं? नहीं, हमारी दशाएं बहुत सारी होती हैं, हम रोज बदल जाते हैं। प्रतिदिन प्रतिपल इसका क्षरण होता है, इसमें बदलाव आता है, इसमें परिवर्तन होता है। इसीलिए इसका नाम संसार है। संसरति इति संसार। जो प्रतिपल बदलता रहे, जो कभी भी स्थिर ना रहे, एक ना रहे, वो है संसार। और इस संसार के प्राणी होकर इस बदलाव से दूर जा भी नहीं सकते। तो उन्होंने ये कहा कि जो इन तीन गुणों से अतीत हो जाता है, उस अमृतत्व को पा जाता है, उसको ये सारी अवस्थाएं नहीं होती, अर्थात वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तभी तो उसको जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख नहीं होगा। वरना अगर आएगा, चाहे वो किसी भी योनि में आए, तीनों गुणों की किसी भी योनि में आए, मानव से मानव बने या कुछ भी बने, और अगर वो स्वर्ग आदि लोगों को भी प्राप्त करता है, क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति।
कि जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो वापस से अपनी जगह आना पड़ेगा, तो फिर यहीं पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख सब कुछ आ गया। तो ये सब प्रत्येक देही के साथ, प्रत्येक जीव के साथ है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। उस बदलाव किसका होगा? जो प्रभु को तत्व रूप में जान लेगा, जिसने इन तीन गुणों को जानकर इनको लांघ लिया, जी इससे ऊपर उठ गया, वो व्यक्ति प्रभु को पाएगा। और जो प्रभु को पाएगा फिर उसका इस जन्म में, इस जन्म मृत्यु जरा दुख व्याधि इसमें आना नहीं होगा। और उन्होंने कहा, तो इस बात को अर्जुन बहुत ध्यान से सुन रहा था। अर्जुन भी बेचारा कहां से चला, ना युद्ध से, कि मैं लड़ाई नहीं करूं। फिर वो आया, मैं और मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे पितामह, मेरा चाचा, मेरा ताऊ, मेरा मामा, मेरा भांजा, मेरा 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 की लाइन लगा के बैठा। और फिर एक निष्क्रियता आई उसमें, मेरा मैं मेरा, हाय हत्या करते करते कि मैं नहीं लड़ता, बस चाहे कुछ भी हो जाए, बस हो गया मेरा। और बैठ गया। बैठने के बाद फिर उसने धीरे 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 भगवान ने उसे बाहर लाना शुरू किया। और लाते लाते अब वो कहाँ पर आ गया है? अपनी आत्मा की उन्नति तक आ गया है। और आते आते वो बात कर रहा है, कई लिंग स्त्रीन गुणानेतान भवते प्रभो, अतीतो भवते प्रभो, किम आचार कथन चैतांस त्रीन गुणानति वर्तते। कहते हैं कि इन तीन गुणों से अतीत जो होगा, जिस गुणातीत की प्रभु आप बात कर रहे हो, जो इन तीन गुणों को लांघ जाएगा, वो कैसा होगा? वो व्यक्ति कैसा होगा जो इन तीन गुणों को लांघ जाता है? उसका वो कैसा आचरण करता होगा? वो क्या, वो बरतता कैसे है? वो रोजमर्रा की जिंदगी कैसे जीता है? हे प्रभु, मेरे को तो आप ये बता दो कि इन तीन गुणों से परे कैसे जाया जा सकता। अब वो इस संसार की बात ही नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने प्रभु की विभूतियां सुनी है और वो जान गया है कि संसार ये नहीं जहां मैं हूं, प्रभु है, वो सच्चिदानंद घन है, उनकी विभूतियां हैं, उन्होंने सारी विभूतियां गिनाई हैं। विभूतियां गिनाने के बाद उन्होंने उसको अपना रूप दिखाया। ये सबसे बड़ी बात है कि उसने प्रभु का वो विराट रूप देखा है। और जब उस विराट के दर्शन हो लिए तो उसने कहा कि प्रभु, मेरे को इससे तो घबराहट हो रही है, आप मुझे सुदर्शन रूप दिखाइए। तो प्रभु ने उसको सुदर्शन रूप दिखाया है। उस सुदर्शन रूप के पास, उसके संगत में अब उसका जो ध्यान है आत्मोद्धार की ओर हो गया है। अब वो स्वयं को पहचानने लगा है। तो वो कहता है, कई लिंग स्त्रीन गुणानेतान अतीतो भवति प्रभु, कि वो कैसे गुण हैं जिससे इन तीन गुणों से भी पार हो सकते हैं, बताइए ना प्रभु। तो प्रभु कहते हैं, प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। तो कहते हैं कि हे भगवान कहते हैं, अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को, रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को, तमोगुण के कार्य रूप मोह को ना तो प्रवृत्त होने पर उससे द्वेष करता है और ना ही निवृत्त होने पर उसकी आकांक्षा करता है। देखो, तीन गुण हैं, सत्व, रज और तम। बाकी हम सब पढ़ चुके हैं। वो कहते हैं कि सत्व प्रकाश का है। तो कहते हैं जब वो प्रकाश के पास आता है तो ना तो उसका संग करके उसको और चाहता है, गुणा गुणेशु वर्तंत इति तक छोड़ देता है, तो वो उसको चाहता नहीं है, वो उसमें रहना नहीं चाहता। वो कहते हैं ठीक है, हो गया ना, खाना खा लिया, सांस ले रहा हूं, कपड़े पहन लिए,
हो गया काम मेरा। तो वो उसमें लिप्त नहीं होता, और जब उसके पास प्रकाश नहीं है तो वो उसको पाने के लिए छटपटाता भी नहीं। यानी सम की स्थिति। एक व्यक्ति आया, उसने एक हीरा दिया महात्मा को, तो महात्मा जी कहते हैं देख कहीं हो रख दे। उन्होंने देखा ही नहीं क्या लाया, हीरा आया कि पत्थर आया, द सेम थिंग, रखो। और जब उस व्यक्ति ने ये सोचा कि अरे ये मैंने गलत कर दिया, इतना बड़ा हीरा उनको दे आया, चलो मैं वापस लेके आता हूँ। उन्होंने कहा महाराज जी जो मैंने आपको दिया था एक बार मुझे दिखाना। मैंने कहा हाँ, अच्छा जहाँ रखा है जा देख ले। वो जाके देखा तो जिस तरह वो रख के आया था वैसा ही रखा हुआ था, कि उन्होंने देखा ही नहीं कि वो है भी क्या। उसने फिर उठा लिया, तो जब उठाया तो मन में सोचा अरे मैं ऐसे ही इतना सारा कुछ सोच रहा था कि ये धूर्त है, और मुझे लोग वर्गला रहे थे और मैं उनके बातों के बहकावे में आ गया। इन्होंने तो ये भी नहीं देखा कि ये देके क्या गया है। लोभ तो बहुत दूर की बात, यहाँ तो पानी देखने की भी इच्छा नहीं है, पाना तो बहुत दूर की बात है। कि आया या नहीं आया इससे भी इनको कोई मतलब नहीं है। तो जो इस तरह की प्रवृत्ति का हो जाता है, वो हे पांडव, हे पुरुष, वो कार्य रूप रजोगुण मतलब कार्य किया लेकिन उसके बंधन में नहीं आया। देखो यहाँ पर एक बात बहुत जानने लायक है कि कार्य करना और कर्म योगी हो जाना ये दो अलग अलग बातें हैं। कर्म करना आवश्यक है, करना चाहिए, और कर्म योगी हो जाना यानी बंधन को त्याग देना। कर्म करते हुए, कर्म तो कभी नहीं छोड़ना, कर्म तो करना है, लेकिन उसके जो बंधन, उसका जो फल है वही बंधन का कारण है ना, उसको त्यागने वाला व्यक्ति कर्म योगी होता है। तो यहाँ कर्म योगी होने की बात कही गई कि वो कर्म योगी हो जाए, वो ज्ञान योगी हो जाए, और वो तब जाकर इन तीन गुणों से परे व्यक्ति जा सकता है। और उन्होंने कहा न द्वेष्टि न संप्रवृत्तानि, वो ना तो उससे मतलब अच्छा नहीं है, ऐसा भी मत करे, और उसमें लिप्त भी मत हो। जब ये दोनों स्थितियां उसमें आ जाती हैं तब वो गुणातीत कहलाता है। फिर कहा उदासीनो उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव यो वितिष्ठति निंदते। कि साक्षी के सदृश गुणों के द्वारा कभी भी विचलित नहीं होता, कैसा भी समय आए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको ये पता है ये किसी गुण के कारण है और वो समाप्त हो जाए। ये वो परमात्मा के उस परम आत्मा के उस सच्चिदानंद के साक्षी भाव की तरह व्यवहार करता है। वो उस अध्यारोपित जो गुण हैं उनको समझ जाता है। जब उन तीन गुणों को समझ गया तो वो ये समझ गया कि ये मेरे पर आरोपित हैं। सच्चिदानंद ब्रह्म जो परमात्मा जो चित्त रूप में मेरे अंदर क्षेत्रज्ञ बैठा है, वो उसका इसमें से कोई धर्म नहीं है, न सत्व है न रज है न तम है। वो साक्षी भाव से देख रहा है, खाली देख रहा है, और क्योंकि वो साथ बैठा है इसलिए ऐसा लग रहा है कि ये सारे धर्म उसके हैं। वास्तव में उसका तो कोई है ही नहीं, वो तो खाली देख रहा है। तो उस देखने के लिए कहा उदासीन उत आसीन, जो ऊपर बैठा है। उदासीन की अगर आप व्याख्या करो, उत आसीन जो ऊपर बैठा है, यानी वो खाली ऊपर बैठा हुआ, जैसे प्रकाश ऊपर से आया तो वो ऊपर के प्रकाश को अंधेरा नहीं छू रहा, वो तो वैसे ही प्रकाशित है। तो जो ऊपर बैठा हुआ खाली साक्षी भाव से देख रहा है, ऐसा सत
या चित रूप या परमात्मा या इस शरीर इस देही का जो चित रूप है, आत्मा चिदानंद जिसको कहेंगे, वो गुणैर्यो न विचाल्यते, वो किसी भी गुण से विचलित नहीं होता। और फिर गुण ही गुणों में बरतते हैं, गुण तो आवश्यक है और ये रहेंगे, ऐसा समझता हुआ जो परमात्मा के साथ एक ही भाव से रहता है, यानी जो ये जान लेता है कि मैं खाली साक्षी हूँ, ये दर्द मेरा नहीं है, ये इस शरीर का है, ये मेरा दर्द नहीं है। आत्मा कभी दर्द में नहीं आई, आत्मा कभी मृत्यु नहीं पाएगी, आत्मा का कभी जन्म भी नहीं हुआ। जो इस बात को तत्वतः जान लेता है वो गुणातीत कहलाता है। फिर उन्होंने कहा सम दुख सुख स्वस्थ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण